मेरा नाम प्रवीण सिंह जाला है। मैं राजपूत कन्या सेना का जिलाध्यक्ष हूँ और हमने इस प्रेस के माध्यम से आज एक फैसला लिया है कि कमेटी ने जो फैसले के निर्णय के लिए जो भेजी है फाइल, उसका फैसला अगर सरकार बोल रही 3-4 दिन में आ जाएगा। अगर वो फैसला नहीं आता है तो हम संपूर्ण रूप से उदयपुर को बंद करने का आह्वान करेंगे। अनिश्चितकालीन उद्योग बंद रहेगा। निष्कासन है क्या उनका? निष्कासन ही है। मेवाड़ में वो लेडी नजर नहीं आनी चाहिए। हम सरकार के स्पष्ट कह रहे हैं, एयरपोर्ट पे मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को उतरने नहीं देंगे। आपके लोकतांत्रिक चौथे स्तंभ को हम निवेदन कर रहे हैं, अगर मेवाड़ की अस्मिता को घेरा है तो उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को किसी मंत्री और मुख्यमंत्री जी को उतरने नहीं देंगे, क्योंकि ये महाराणा प्रताप के पूर्वजों का सवाल है, मेवाड़ की अस्मिता का सवाल है, मेवाड़ की स्वाभिमान का सवाल है। ये प्रभु श्री एकलिंग नाथ की धरती है, यहाँ हम ऐसा कुकृत्य कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रभु श्री एकलिंग नाथ की धरती पर और हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की धरती पर कि हम सभी भाई यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, उस एक ऐसे विषय को लेकर एकत्रित हुए हैं। वो विषय ऐसा ज्वलनशील विषय है, सिर्फ वो मेवाड़ की आन बान और शान और स्वाभिमान का विषय नहीं है, ये हिंदुस्तान का विषय है। ये हमारे उन पूर्वजों का विषय है जिन्होंने इस मेवाड़ को अजर और अमर करने के लिए महल छोड़कर सिर्फ एक ही लक्ष्य था उस समय कि ये मेवाड़ की जो पगड़ी है, मेवाड़ की जो पाग है, ये हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। अजर और अमर इतिहास हटा दिया जाता है तो इतिहास जीरो हो जाता है। आज उस इतिहास को ललकारने के लिए, क्योंकि पिछले लगभग 2 सालों में आपने और हमने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखा है, आंखों से देखा है, कानों से भी सुना है कि एक परिपाटी बन गई है पूरे हिंदुस्तान में। एक कोई ऐसा एक खेल बन गया है कि हर कोई बाहर का व्यक्ति आता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हो, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़ा हो, चाहे किसी सामाजिक संगठन से जुड़ा हो। मेवाड़ को एक खरपतवार समझ लिया है कि यहाँ आके अपने मुंह से अनगल बयानबाजी करके अपने आप को मीडिया में हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को पूरे भारत में अच्छा सिद्ध करने के लिए इस मेवाड़ के इतिहास को बार बार इस इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जाती है। एक विषय आया था राणा सांगा जी का, आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दी थी श्री राजपूत करणी सेना के बैनर पे, और पूरे हिंदुस्तान के हिंदू संगठन ने, यहाँ तक कि सभी संगठनों ने एक आवाज में आवाज उठाई थी कि राणा सांगा के खिलाफ जो अपशब्द यूज किए गए संसद में, ऐसे सांसद को हम उसके निवास पर नहीं रुकने देंगे। हम वो करणी सेना है और हम वो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं, हम वो भारतीय के लाल हैं, हमें प्रशासन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि जिन महाराणा प्रताप का नाम लेकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी सावरिया सेठ में लोकसभा की बहुत बड़ी एक जनसभा करते हैं, और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी के अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी कोई राष्ट्रीय अगर नेता आता है, इसके अलावा अन्य पार्टी का कोई भी इस मेवाड़ में कोई सम्मेलन होता है, जो कार्यक्रम होता है, तो आपने देखा होगा सबसे पहले माइक पे खड़े होते, मंच पे खड़े होते, महाराणा प्रताप की धरती को मैं नमन करता हूँ, मैं पद्मावती की धरती को नमन करता हूँ, मैं एकलिंग नाथ जी की धरती को। तो सिर्फ आपका मकसद क्या है? आपका मकसद यही है कि हमारे पुरोधा, हमारे पूर्वज, उनका नाम लेकर ये प्रकार वोट बटोरना। जिस हिसाब से, जिस तरीके से अभी वर्तमान में आप लोगों के सामने जो विषय आया है, उससे यही लगता है सरकारें क्या कर रही है। यहाँ बैठे हुए व्यक्ति, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो केंद्र सरकार का मेंबर हो, जो राज्य सरकार का मेंबर हो, जो नगर निगम का मेंबर हो, या किसी सरकारी बॉडी का व्यक्ति हो। ये वो व्यक्ति हैं जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी के पद चिन्हों पे चलते हैं। इन्होंने अपना अमूल्य समय बिगाड़ के क्यों आए? क्योंकि मन के अंदर एक ठेस पहुंची है कि जिस मेवाड़ का अन्न खा रहे हैं, जिस मेवाड़ की धरती पे हम बड़े हुए हैं, जिस मेवाड़ का नाम लेते हैं, हम किसी बाहर स्टेट में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो लोग हमारा स्वागत करते हैं और पूछते हैं कहाँ से आए हो? कि हम राणा जी के उदयपुर से आते हैं। तो हमें बड़ा गर्व फक्र होता है। और आज उन्हीं राणा जी के इतिहास के साथ इस मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, जो राजस्थान की सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, यहाँ एक लेडी, एक मैडम है, आप सबके सामने विषय पूरा है। लगभग 8 महीने से इस मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को एक अखाड़ा बनाया हुआ है। यहाँ के दोनों छात्र संगठन NSUI और ABVP
कि दोनों छात्र जिनका लक्ष्य क्या है, पढ़ाई करना, कैरियर बनाना और छात्रों के साथ या छात्रों के खिलाफ कोई अगर बात होती है तो उनको एक माध्यम है संगठन कि हमें जाके वीसी के माध्यम से उन छात्रों की समस्या का समाधान करना। क्या वो छात्र वहां बंदूक लेके तो जा नहीं रहे, क्या वो छात्र वहां पे कोई अनकल हथियार लेके तो जा नहीं रहे, लेकिन 8 महीने से जिस विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूं, मेरा नाम डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत है, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है तो इसी विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई करके डॉक्टर लगाया है। लेकिन इस बार समय निकाल के ये प्रेस वार्ता क्यों की गई है? क्योंकि आपने छात्रों के साथ अभद्रता करते करते हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप और इस व्यवहार की तरह को ललकारा है। मैडम जी, इस चैनल के माध्यम से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको मेवाड़ का एक सामान्य मेवाड़ वासी ये बालक ये ललकारता है कि आप महिला है, इसका फायदा नहीं उठाए। मैं संभाग अध्यक्ष करणी सेना का संगठन का दायित्ववान कार्यकर्ता होने के नाते प्रेस में ये खुलेआम चुनौती देता हूं, अगर श्रीमती सुनीता जी मिश्रा महिला नहीं होती तो अब तक तो इनको हम उदयपुर में पूरी एक ऐसी परिस्थिति करके इनको एयरपोर्ट पे प्लेन में बैठा के या ट्रेन में बैठा के इनको यूपी भेज दिया होता, जिसने भारत के एक भी मंदिर नहीं छोड़े, जिसने हिंदुओं का कत्लेआम किया, जिसने मेवाड़ का आप कहीं पे भी कोई पुराना मंदिर देख लीजिएगा, एक भी मंदिर ऐसा नहीं होगा जो खंडित नहीं हो, किसी 1-2 मंदिरों को छोड़ के। वो किसके शासनकाल के वो है? वो इस औरंगजेब के शासनकाल में हुए। बाबर, औरंगजेब, अकबर की सोच रखने वाले कुल गुरु का इस मेवाड़ में हमें 1 मिनट भी कोई स्वीकार नहीं है। में इस उदयपुर को नहीं, राजस्थान को बंद कर सकते हैं, वो सभी यहाँ विराजे हुए हैं। सबसे सामूहिक निर्णय लेके एक निर्णय लिया जाएगा। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, और विडंबना इस बात की है कि यहाँ भी जनप्रतिनिधि है। आपके राजनीति में छींटाकशी कीजिए, कम्युनिस्ट वहां जो भी आपको करना करिए, लेकिन अरे यहाँ तो मेवाड़ की अस्मिता का सवाल आया है और उस मुगलिया औरंगजेब को के तारीफ हो रही है, आप कैसे सहन कर सकते हैं? विद्यार्थी परिषद जैसा छात्र संगठन जो हमेशा छात्रों के लिए खड़ा रहता है और एनएसयू जैसा छात्र संगठन जो हमेशा खड़ा रहता है, उन बच्चों को आज 3 दिन से, मैं रात को 11 बजे जब गया यूनिवर्सिटी गेट के बाहर, मैं माउंट आबू अधिवेशन था, वहां से सीधा वहां आया हूँ, जैसे मैंने गाड़ी रोकी तो वहां हल्का लाठीचार्ज हुआ है। जो बच्चे बैठे, अविनाश जी सब बैठे हुए, इन सबको पता है। ट्रीट फॉर ट्रेड, सीधी कार्रवाई होगी। 3 दिन का समय दिया सरकार ने, एक कमेटी बनाई है, ऐसा सुनने में आया है। हम ज्ञापन लोकतांत्रिक तरीके में हम सब विश्वास करते हैं, लेकिन अब सीधी कार्रवाई में विश्वास करेंगे। मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट हमारा एक मेवाड़वासी का सभी संदेश है और ये अल्टीमेटम है कि तत्काल प्रभाव से हमें सुनीता जी मिश्रा का निष्कासन चाहिए, और अगर निष्कासन नहीं हुआ, मेवाड़ से इनकी रवानगी नहीं हुई, तो यूनिवर्सिटी अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं रहेगी, अन्यथा उदयपुर अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगा। और इसमें सभी की सर्वसम्मति से आज निर्णय लिया जाएगा कि जो भी समय, उस समय के अंदर हम उदयपुर बंद का आह्वान करेंगे, जिसमें शासन और प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी होगी। तोड़फोड़ होगी, मारकूट होगी, खूनी क्रांति होगी, उसका जिम्मेदार राजस्थान सरकार, राजभवन और यहाँ का प्रशासन और ये कुलगुरु सुनीता जी मिश्रा रहेगी। उसमें हमारा किसी कार्यकर्ता का कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि हम पहले लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बताकर ये कदम हम उठाएंगे। कुलगुरु को सद्बुद्धि दे वो राह भटक गई है। सुनीता मिश्रा जब से इस विश्वविद्यालय में आई है, तब से इस विश्वविद्यालय में हर एक विभाग में, चाहे कर्मचारियों का विभाग रहा हो, चाहे वहाँ पढ़ाने वाले फैकल्टी, चाहे वहाँ के छात्र और छात्र संगठन, सभी किसी न किसी उनके अन्याय और पूर्ण निर्णय का शिकार और उनके षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। औरंगजेब को अपना प्रेरणा स्रोत और अकबर को अपना प्रेरक बताते हुए वो औरंगजेब जिस प्रकार से शासन के लिए अपने पिताजी को जेल में रखने की एक कुकृत्य किया, वो अपने इस राज को चलाने के लिए वही काम यहाँ आकर कर रही है। उसको ये पता नहीं ये मेवाड़ है, मेवाड़ में महाराणा प्रताप की धरती भी है,
और अकबर यहाँ पर कभी शासन नहीं कर सका और कभी किसी मुगलों ने यहाँ पर अपना झंडा नहीं गाड़ सके लगाने वाले वाक्य हैं और ये निंदनीय तो है ही है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं किया जा सकता। दंडित करके यहाँ से भेजने का अगर काम करेगा तो मेवाड़ का सनातन समाज, हिंदू समाज करेगा। कि लगभग सारा विषय तो हमारे सारे वक्ताओं ने ले लिया है, तो भी जिस तरह से आज मेवाड़ की अस्मिता का सीधा सीधा इस विषय से जुड़ाव है और सभी धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र, विशेष करके राजनीति से ऊपर उठ करके हम बात करें तो निश्चित ये हमारे ऊपर एक कुठाना घात है। और वास्तव भाइयों ने कहा कि एक मातृशक्ति होने के नाते अन्यथा वो अगर उसकी जगह कोई पुरुष होता तो उसका अंजाम क्या होता। पर आप सबने छावा पिक्चर देखी है, अगर छावा पिक्चर में जिस तरह से वास्तव सच्चाई बताई है और अगर उसकी तारीफ ये करते हैं तो वास्तव मेवाड़ के लिए तो ये घोर अपमान है। और मैं और हमारे साथ धार्मिक संगठन बजरंग सेना मेवाड़ और दूसरे लोग सभी संगठन हम आपके साथ हैं और जो निर्णय आप सबका होगा वो निर्णय हम सभी का होगा। जय भारत जय श्री। सबसे पहले राजपूत करणी सेना को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि आज ऐसे मुद्दे को लेकर सर्व समाज को आपने एक मंच पर ला दिया और समस्त मीडिया के भाइयों को भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप सबने आज यहाँ एक होकर और मेवाड़ की एक बिल्कुल एकता को सिद्ध किया है। मैं लगभग 85 और 86 में विश्वविद्यालय का मेरा एनरोलमेंट नंबर है। मैंने कई विषय देखे, लेकिन सुखाड़िया विश्वविद्यालय के इतिहास में मैं बहुत गलत शब्द उपयोग कर रहा हूँ, ऐसा घटिया विषय मैंने आज तक नहीं देखा। कोई बाहर का व्यक्ति आकर मेवाड़ में आकर मेवाड़ के महाराणा प्रताप को अगर कोई चुनौती दे तो हमारे लिए ये बहुत शर्म का विषय भी है। मैं 2 दिन पूर्व विप्र सेना के लेटर हेड पर हमने सीएम साहब को और राज्यपाल साहब को पत्र भी लिखा है कि जितना जल्द हो सके इस विषय सुनीता मिश्रा को बर्खास्त किया जाए और यहाँ से रवाना किया जाए। मैं तो आप सब लोगों से यह निवेदन करूंगा, यदि इसको जल्दी से जल्दी बर्खास्त नहीं किया गया तो इसका काला मुंह करके और इस मेवाड़ से रवाना कर देना चाहिए हम सबको मिलकर, क्योंकि इतना बड़ा अपराध कोई करे और उसके बाद जैसा भाई अविनाश जी ने बताया कि रात को जब वो निकली तो उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, वो मुस्कुराते हुए निकली। अगर उसमें थोड़ी शर्म होती तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगती और चेहरे पर ऐसे भाव प्रकट करती जिससे यूँ लगता कि वास्तव में इसके मन में कोई निराशा है। हम सब मिलकर, मेरा आप लोगों से निवेदन है, जितने भी विधायक है हम उन सब विधायकों से मिलेंगे, सांसद जी से मिलेंगे, वे भी सीएम साहब से बात करें, राज्यपाल जी से बात करें और जितना जल्द हो सके इसको बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त से नीचे कोई बात नहीं होनी चाहिए। इस वीरभूमि पे इस प्रकार की घटना होना एक शर्मनाक, हर हिंदू के लिए शर्मनाक बात है। करणी सेना द्वारा जो भी एक्शन दिया जाए तुरंत दिया जाए और बर्खास्त की जब तक नहीं हो तब तक जो भी आंदोलन चला जाएगा उसमें उदयपुर के संपूर्ण धार्मिक संगठन आपके साथ रहेंगे। पीड़ा करणी सेना ने और हमारे जो विद्यार्थी भाइयों ने उठाया है उसका हमारा संगठन शूलदानी सेना पूर्ण रूप से समर्थन करता है, क्योंकि भैया ने कहा था कि औरंगजेब की बेटी है, तो वो औरंगजेब की बेटी तो है ही है, साथ में वो सारे उन मुगलों की बेगम भी है। जिस तरीके से उन्होंने हमारे महाराणा प्रताप का अपमान किया और ये जो मेवाड़ है ये हमारी आन बान शान, हमारा स्वाभिमान से जाना जाता है और कोई भी मेवाड़ वासी इसको सहन नहीं करेगा कि हमारे इस मेवाड़ में हमारे जो पूर्वज हैं महाराणा प्रताप और हमारे जो महाराणा थे उनका अपमान इस तरह से होवे। तो भगवान सबसे पहले यही प्रार्थना करता हूँ कि इसको सद्बुद्धि देवे इसी को, अन्यथा सद्बुद्धि देने हम अच्छी तरह से जानते हैं और मैं खुली चुनौती देता हूँ, चाहे कोई करे या ना करे, हम सभी युवा भाई करणी सेना और जो सम्मिलित या संगठन जो भी इकट्ठे हुए हैं सब मिलकर के वो जिस भाषा में समझेगी उसको उस भाषा में समझाएंगे। इसके लिए जो बीच में आएगा उसके लठ मारने पड़ेंगे तो लठ भी मारेंगे और हमारा हर व्यक्ति, हर हिंदू भाई जेल जाने के लिए भी तैयार है, मार खाने के लिए भी तैयार है और मारने के लिए भी तैयार है। तो प्रशासन से सबसे पहले हम यही निवेदन करते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय इसको तुरंत बर्खास्त करे, अन्यथा कहीं ऐसा नहीं हो कि नेपाल में कुछ युवाओं ने मिलकर के एक छोटी सी क्रांति ने एक प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा दिया। तो ये तो छोटी सी बात है विसी, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भाग्य से हिंदू और सौभाग्य से राजपूत हूँ। हमारी जो वाइस चांसलर है सुनीता मिश्रा, उन्होंने औरंगजेब को महान बताकर
उनका अधूरा ज्ञान दर्शाया है। पहली बात तो उनकी जो बुद्धि भ्रष्ट हुई है उस पर 2 मिनट का मौन, और बहुत ही शर्म की बात है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे महाराणा प्रताप और अकबर का नाम साथ में लेना भी बहुत बड़ा अपमान है। कोई भी शिक्षित व्यक्ति इतने उच्च पद पर बैठकर इतनी घटिया बात कर सकता है, या तो वो कोई नशे करता है या फिर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि वो माफ़ी भी मांगे और उनको उनके पद से तुरंत हटाया जाए। सत्य हम युगे युगे, जय मेवाड़ जय महाराज। करणी सेना में इतनी भर दूंगा कि प्रशासन को संभालना भारी हो जाएगा। यहाँ के छात्र के ऊपर लाठीचार्ज करने की भी गलती नहीं करें। वो ये कह नहीं रहा हूँ मैं, कोई भावुकता बोल रहा हूँ। पूरा मेवाड़ तैयार है, क्योंकि हमारे छोटे भाई है। ये कोई किसी ऐसी मांग को लेकर नहीं बैठी करानी है, या फिर इनको कोई नौकरी के लिए मांग कर रहे हैं। ये वो मांग कर रहे हैं जिन्होंने इनकी पूर्वजों का इतिहास यथावत रहे, और ऐसी लेडी के लिए बोल रहे हैं जो मेवाड़ का माहौल खराब कर रही है। निवेदन है, गलती से भी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करने की हिमाकत नहीं करें। सामने आए थे, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? श्री राजपूत करणी सेना का संभाग अध्यक्ष डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत, अभी पिछले 3-4 दिनों में आपने देखा है कि मेवाड़ में जो मोहनलाल सुखड़े विश्वविद्यालय है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय में से आता है, यहाँ की जो कुलगुरु हैं श्रीमती सुनीता जी मिश्रा, जिस तरह से अनर्गल बयान दिया है कि अकबर महान है, औरंगजेब जैसा हिस्टोरिकल शासक इस देश में नहीं था, तो ऐसी उनकी जो गंदी मानसिकता है उसके विरोध में पिछले 3 दिनों से मेवाड़ में बहुत बड़ी एक छात्रों का आंदोलन चल रहा है। सामाजिक संगठन के लोग आंदोलन कर रहे हैं, और आज प्रेस वार्ता करके श्री राजपूत करणी सेना ने सर्व हिंदू संगठनों को एकत्रित किया है। सबकी आम राय लेके हमने ये निर्णय लिया गया है कि सरकार अगर तत्काल प्रभाव का मतलब ये हुआ कि जो 3 दिन की कमेटी बनी हुई है उस पर 3 दिन लगभग हो चुके हैं, तो कल तक कोई निर्णय लिया जाए, उनको निष्कासन अगर नहीं किया जाता है तो उदयपुर बंद का आह्वान किया जाएगा, और ऐसा बंद किया जाएगा कि प्रशासन के हाथ पांव फूल जाएंगे। जी, मेरा नाम प्रवीण सिंह दला है। मैं राजपूत करणी सेना का जिलाध्यक्ष हूँ, और हमने इस प्रेस के माध्यम से आज एक फैसला लिया है कि कमेटी ने जो फैसले के निर्णय के लिए जो भेजी है फाइल, उसका फैसला अगर सरकार बोल रही 3-4 दिन में आ जाएगा। अगर वो फैसला नहीं आता है तो हम संपूर्ण रूप से उदयपुर को बंद करने का आह्वान करेंगे। अनिश्चितकालीन उद्योग बंद रहेगा। फैसला निष्कासनीय है क्या उनका? निष्कासनीय है। मेवाड़ में वो लेडी नजर नहीं आनी चाहिए। हम सरकार के स्पष्ट कह रहे हैं, एयरपोर्ट पे मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को उतरने नहीं देंगे। आपके लोकतांत्रिक चौथे स्तंभ को हम निवेदन कर रहे हैं, अगर मेवाड़ की अस्मिता को घेरा है तो उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को किसी मंत्री और मुख्यमंत्री जी को उतरने नहीं देंगे, क्योंकि ये महाराणा प्रताप के पूर्वजों का सवाल है, मेवाड़ की अस्मिता का सवाल है, मेवाड़ की स्वाभिमान का सवाल है। ये प्रभु श्री एकलिंग नाथ की धरती है, यहाँ हम ऐसा कुकृत्य कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।